हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो जैसा वर्ड में ये कंपैरिजन मतलब ये ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। यही इसकी डेफिनेशन भी है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ कॉमा वेरिएबल भी मैंने लिखा है क्योंकि हम कोडिंग में ये ऑपरेटर वेरिएबल पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑपरेटर जो है हमारा वो क्या है, इक्वस टू। तो इक्वस टू वो हम कैसे लेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि ये लिखा 3 इक्वस टू 3, तो आप क्या बोलोगे? सर ये सही है, 3 3 के बराबर है। ठीक है, 3 3 के बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ट्रू आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही आता है। ओनली ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आउटपुट आता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सर ट्रू है। अब हम चलते हैं वेरिएबल पे जो हम सीखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे या जिस पे हम कोडिंग में जिसको यूज़ करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है x नाम का, उसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 4। मैंने एक और वेरिएबल लिया है y नाम का, मैं उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 9। ठीक है, इतना समझ में आया? दो वैल्यू हो गई सर, और हमने उनको वेरिएबल में असाइन कर दिया है। अब पहला जो ऑपरेटर है इक्वल्स टू, उसको कैसे यूज़ करना, उसका सिंटेक्स कैसे? तो सबसे पहले आप लिखोगे वेरिएबल 1, ठीक है, देन ऑपरेटर क्या है? इक्वल्स टू, और सेकेंड वेरिएबल y। अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल्स टू y। क्या x की क्या वैल्यू है बैक में, मतलब वैल्यू क्या है वेरिएबल की? 4 है। y की वैल्यू क्या है? 9। 4 9 के बराबर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एग्जैक्टली आउटपुट भी क्या आएगा? आउटपुट फॉल्स आकर के प्रिंट हो जाएगा। अब वहीं पर यदि यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने y को भी 4 दे दिया, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। अब x इक्वल्स टू वाई, मतलब 4 इक्वल्स टू 4, हाँ सर ट्रू है, तो आउटपुट क्या आता है यहाँ पर? आउटपुट यहाँ पर ट्रू आता। तो सिंपल सा था ये इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, वो है नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पर पहले क्या वैल्यू थी? 9 वैल्यू थी, हमने वापस से 9 वैल्यू ले ली। अब नॉट इक्वल्स टू की कहानी कुछ ऐसी है कि इसको भी लिखने का सिंटेक्स सेम ही है। पहले वेरिएबल 1, देन ऑपरेटर जो भी है हमारा 1। अब ये क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है। इसका कहने का मतलब है बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है। 4 नॉट इक्वल्स टू 9, x y के बराबर नहीं है, 4 9 के बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही स्टेटमेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है? x y के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू लगाया हुआ है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आकर के प्रिंट होने वाला है। अब वहीं पर यदि यहाँ पर वापस से 4 ले लेते हैं, क्या होगा? 4 नॉट इक्वल्स टू 4, 4 4 के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 4 4 के बराबर है। तो ये था हमारा सेकंड ऑपरेटर। अब जो थर्ड है, अभी हमने ये फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड है क्या है? ग्रेटर देन। सिंबल ऐसा है, ध्यान रखना, सबके सिंबल्स इधर लिखे हुए हैं और उनका नाम क्या है? ग्रेटर देन। जैसे इसका क्या नाम है? ग्रेटर देन ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन। सेम सिंटेक्स सेम है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 9। क्या 4 9 से बड़ा है? नहीं सर, ये गलत हो गया। क्या आएगा? फॉल्स। वहीं पर यदि मैं इसको 14 कर देता, x की वैल्यू मान लो यहाँ पर 14 होती,
तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, यस सर, अब ये ट्रू हो गया है क्योंकि 14 9 से बड़ा है, यहाँ पर ट्रू आ जाता। आ रहा है समझ कितना इजी है ये, बहुत इजी है ये। अब इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन का सिंबल तो लगा है, साइड में इक्वल्स टू भी लगा है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसको भी लिखने का तरीका सेम, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले ये ग्रेटर देन आ रहा है इसमें, और इसमें इक्वल्स टू में दो इक्वल लगे थे, पर इसमें हम एक ही का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी, जिसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है, तो यदि एक भी पॉइंट इसमें फुलफिल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वापस से इसको मैंने ले लिया 14, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, मतलब 14 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अब इसने क्या किया, 14 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि 14 बड़ा है 9 से, इसने देखा ग्रेटर देन 14 क्या है, ग्रेटर देन है, उसने यहीं पर आकर के ट्रू दे दिया। 14 ग्रेटर देन है 9 से, ठीक है, इतना तो हो गया। पर सर ये इक्वल्स टू का क्या फंडा है, वो काम तो ग्रेटर देन भी कर रहा था। तो सेम थिंग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है। यदि मैं x ग्रेटर देन y लिखूँ यहाँ पर, तो आउटपुट क्या आने वाला है, 14 ग्रेटर देन 14। आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट सर फॉल्स आने वाला है। क्यों फॉल्स आने वाला है, क्योंकि 14 के बराबर है, 14 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ गया। लेकिन सर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, 14 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। तो क्या हुआ, उसने चेक किया कि 14 इज़ ग्रेटर देन, तो ये तो फॉल्स है, पर उसने देखा इक्वल्स टू लगा है, मतलब 14 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू में इक्वल्स टू लगा है, तो इसने कंडीशन को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। क्यों, क्योंकि 14 के बराबर है, ये वाले ऑपरेटर से तो फॉल्स हो जाती, पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो ये आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन, ठीक है, लेस देन। अब इसको ले लेते हैं हम 7, इसको ले लेते हैं हम 9, ठीक। अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है सर, हमारे पास है लेस देन, x लेस देन y, 7 लेस देन 9। क्या है, 7 9 से छोटा है, डेफिनेटली सर छोटा है, ट्रू आकर के प्रिंट हो गया। अब मैं यदि इसको उल्टा लिख दूं, y इज लेस देन x, अब क्या आउटपुट आकर के प्रिंट होगा, सर सिंपल सी बात है, 9 इज लेस देन 7। ये कंडीशन फॉल्स है सर, ये गलत है, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आकर के प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में आप सभी को। सेम जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू है, ये दो ऑपरेटर से मिलके बना है। पहला ऑपरेटर है लेस देन और दूसरा है इक्वल्स टू। तो ये जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ने वर्किंग करी, सेम वर्किंग इसकी लेस देन इक्वल्स टू की भी होने वाली है। सबसे पहले पहला वेरिएबल लेस देन इक्वल्स टू y, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। क्या आउटपुट आकर के प्रिंट होने वाला है, सर ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि सर ये कंडीशन तो सही है ना कि 7 9 से छोटा है, 7 9 से छोटा है, 7 इज लेस देन 9, तो सर ट्रू आकर के प्रिंट हो गया। अब यदि सेम कंडीशन जो प्रीवियस हमने करी, y इज लेस देन इक्वल्स टू x, 9 जो है लेस देन और बराबर है 7 के, है क्या सर, नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स आकर के प्रिंट होगा। क्या आउटपुट आकर के प्रिंट होगा, फॉल्स आउटपुट आकर के प्रिंट होने वाला है। अब वैसे ही यदि मैं यहाँ पर
इसको भी 9 कर दूं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ x इज लेस देन इक्वल्स टू y, मतलब 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 9। 9 से छोटा है और उसके बराबर है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, सर लेस देन की कंडीशन होती तो ये फॉल्स होता, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू लगा है तो सर ये ट्रू है, मतलब यहाँ पर 9 के बराबर है, तो आउटपुट क्या है सर, आउटपुट ट्रू है। ये बिल्कुल बेसिक सा हमने आज सीखा, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। 6 ऑपरेटर हमने पूरे पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने वीडियो में देखा, हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, और सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया x नाम का, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 5, और हमने सेकेंड वेरिएबल क्रिएट किया y नाम का, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करना है मेरे को, x इज इक्वल्स टू y। क्या आउटपुट आएगा, जैसा मैंने आपको बताया था फॉल्स आकर के यहाँ प्रिंट हो गया है। यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू भी 5 दे देता हूँ तो ये आउटपुट अब ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 5 5 के बराबर है। अब जो हमारा सेकेंड ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करता है, मतलब 5 5 के बराबर नहीं है। इसकी यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रही है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, मतलब 5 5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 5 के बराबर है। यहाँ पर क्या आ गया, फॉल्स। तो यहाँ पर यदि 15, यहाँ पर यदि 12 होता तो ये आउटपुट में क्या देता, ट्रू, क्योंकि 5 12 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, ये हमारी ट्रू है। तो ये था हमारा सेकेंड ऑपरेटर। अब जो थर्ड है वो है ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि y इज़ ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है, मतलब 12 5 से बड़ा है, यस सर। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ट्रू आकर के प्रिंट हो गया है। वही मैं यदि x की वैल्यू 15 कर देता हूँ तो क्या आउटपुट आने वाला है, तो यहाँ पर आउटपुट आने वाला है सर फॉल्स। क्यों सर, क्योंकि 12 जो है 15 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जो इसके बाद जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब सर आउटपुट क्या आएगा, सेम कंडीशन है, बताइए। अभी भी सर आउटपुट फॉल्स ही होने वाला है, क्योंकि y यानी 12 ना तो 15 से बड़ा है ना ही बराबर है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 44। अब आउटपुट क्या आएगा सर, अब आउटपुट ट्रू आकर के प्रिंट होने वाला है, क्योंकि हमारा y की वैल्यू x से ज़्यादा है, मतलब y ग्रेटर देन है किससे, x से। अब यदि यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, y इज़ ग्रेटर देन मतलब y बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो ट्रू आकर के प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। तो सर लेस देन ऑपरेटर जो है वो ये बताता है कि y या जो भी फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ x इज़ लेस देन y, x y से छोटा है, ये बोल रहा है x y से छोटा है। 15 15 से छोटा है क्या, फॉल्स नहीं है सर। वहीं यहाँ पर 15 की जगह 12 होता, या आप बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो y बड़ा ही ऑब्वियसली। तो जैसे मैंने रन किया, ट्रू आकर के प्रिंट हो गया। 12 इज लेस देन 15, यस सर, कंडीशन ट्रू है। वहीं पर यदि मैं इसको 12 को 121 कर दूं तो आउटपुट फॉल्स आकर के प्रिंट होने वाला है, क्योंकि 121 15 से छोटा नहीं है, मतलब x
इज़ लेस देन वाई, ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है, इसलिए आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। वहीं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू होता तो अब आउटपुट क्या आकर के प्रिंट होने वाला है, अभी भी सर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि न तो एक्स वाई से छोटा है और न ही उसके बराबर है। बट सर अब आउटपुट सर ट्रू आने वाला है, क्यों आने वाला है, बिल्कुल राइट गेस किया आपने, क्योंकि पहले तो वो देखिएगा एक्स इज लेस देन वाई, नहीं सर ये तो फॉल्स है, फिर उसने देखा है इक्वल्स टू भी लगा है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू वाई, लेस देन का तो नहीं है, पर इक्वल्स टू ऑपरेटर ने तो इसको ट्रू कर दिया ना, क्योंकि 121 इज इक्वल्स टू 121 होता है, तो यहाँ पर ट्रू आकर के प्रिंट होने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक सा हमने फटाफट से एग्जांपल देख लिए, डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया था ब्लैक बोर्ड पे, तो कुछ इस तरह से हम हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, और भी जब हम कोडिंग करेंगे तो इस ऑपरेटर का यूज़ हम हर जगह करने ही वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ।